नमस्कार। जीवन में बहुत से व्यक्ति को मैंने देखा है जो विकलांग है, लेकिन फिर भी उनके हौसले को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने हौसले के बल पर ऊंचाइयों की मंजिलों को छुआ। और उन्हीं में एक लड़की है सुदीप्ता दास, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बयान कर रही हूँ। सुदीप्ता दास एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बचपन में ही विकलांग हो गई, परंतु उसने अपना हौसला कायम रखा और आज वो एक सम्मानीय पद, व्याख्याता के पद पर शहर के ही ग्रेजुएट कॉलेज में काम कर रही है। उसी के संघर्ष की कहानी मैं आप लोगों के समक्ष बयान कर रही हूँ। सुदीप्ता जब 3 वर्ष की आयु की थी तभी उसे बुखार हुआ और पूरा शरीर जो था वो शिथिल हो गया। डॉक्टर से दिखलाया गया तो पता चला कि उसे पोलियो हो गया है। 2-3 वर्षों तक इलाज भी चला, परंतु भाग्य ने साथ न दिया और दायां पैर लकवाग्रस्त हो गया। इससे उसका मन बहुत दुखी हुआ। सामान्य बच्चों की तरह रहने पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी उसके पास, और बहुत कोशिश भी करती थी, लेकिन सब निरर्थक होता था। जब उसके माता पिता उसका स्कूल में नामांकन करवाने गए तो स्कूल में दाखिला भी नहीं हुआ। कहा गया कि यह बच्ची अन्य बच्चों की तरह नहीं है, यहाँ कैसे दाखिला ले लें, अतः बेहतर है आप लोग इसे घर पर ही पढ़ाएं। हर कोई उसे अजीब निगाहों से देखता था। उसे यह सब बहुत बुरा लगता था, परंतु इसमें उसका कोई वश भी नहीं था। कुछ स्कूलों में नामांकन इसलिए भी नहीं हो सका कि वहाँ रैंप नहीं था, सीढ़ी चढ़ना संभव न था। अतः 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई घर के समीप बंगला माध्यम एक स्कूल था, वहीं से की। उसके बाद 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई साक्षी हाई स्कूल से की। इंटर के लिए स्थानीय द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन में उसने दाखिला लिया। वहाँ से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की और फिर जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज से एमकॉम किया। पुनः द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन से उसने बीएड भी किया और बाद में 2018 में उसने नेट की भी परीक्षा पास की और इसी के अपने अच्छे रिजल्ट के जरिए वह आज ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। आज वह गर्व के साथ जीती है। उसने जीवन में अपने को कभी कमज़ोर महसूस नहीं किया, स्वयं का हौसला सदैव बुलंद रखा। आज वो स्वयं तो एक सम्मानित पद पर कार्यरत है, दूसरों को भी वह आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करती है। वह अपने ही नाम पर एक संस्था HD एडुकेयर चला रही है, जिसके जरिए वह पढ़ाई कराती है। यही नहीं, स्कूली बच्चों को सप्ताह में 2 दिन का एबेकस क्लास करवाकर उनमें आत्मनिर्भरता का भाव भी भरती है। शहर की कई संस्थाएं सुदीप्ता को सम्मानित कर चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने XLRI सभागार में भी उसे सम्मानित किया। वह कहती है कि उसको जीवन में आगे बढ़ाने में, उसके हौसले को बुलंद करने में उसके माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में उसके जीवन में उसके गुरु देवानुज गुप्ता का भी सराहनीय योगदान रहा है। तो जो जीवन में जिनके अंदर लगन होती है और आपका इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तो वो मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।